मैं धर्म हूं। आपकी जीवनचर्या को शुद्ध बनाने के शुभ उद्देश्य से एक बार फिर आ गया हूं। आज मैं आपको पौष की पूर्णिमा पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के स्नान के बारे में बताऊंगा। पौष का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। आइए मैं आपको सूर्य और चंद्रमा के अद्भुत संयोग का लाभ उठाने के उपाय बताता हूं। एक स्नान जिससे खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार, एक स्नान जिससे होगी खुशियों की भरमार, सुख और समृद्धि का मिलेगा वरदान, भाग्य संवारेगा पौष पूर्णिमा का महास्नान। ज्योतिष के जानकारों के माने तो पौष महीने में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। पौष के महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा उपासना से इंसान जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान, दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों नवीन हो जाते हैं। इसलिए इस दिन संगम तट पर स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है पौष महीने की पूर्णिमा। पौष का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि होती है। सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से पूरी होती है मनोकामनाएं। इस दिन ग्रहों की बाधा शांत होती है और मोक्ष का वरदान भी मिलता है। इस बार पौष की पूर्णिमा शनिवार यानी 23 जनवरी को है। ग्रहों और नक्षत्रों के शुभ अशुभ प्रभाव इंसानी जिंदगी पर पड़ते ही रहते हैं, लेकिन विशेष धार्मिक पर्वों पर पूजा, उपासना, स्नान और दान करते रहने से जीवन में शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि पौष महीने की पूर्णिमा पर ग्रहों का क्या संयोग बनेगा जो आपको लाभ देगा। शुक्र और बुध बृहस्पति की राशि में होंगे। देव गुरु और दैत्य गुरु का अद्भुत संबंध बना रहेगा। चंद्रमा और शुक्र के संबंध से अमृत वर्षा होगी। शनि और सूर्य का पवित्र संयोग बना रहेगा। इस बार पवित्र नदी में स्नान से मुक्ति और मोक्ष की प्रबल संभावना है। पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद ही संगम नगरी में तमाम कल्पवासी 1 महीने के लिए डेरा डालते हैं। इसलिए पौष पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए हम आपको पौष पूर्णिमा पर पूजा और स्नान का सही तरीका बताते हैं ताकि आप इस महान पर्व का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। साफ कपड़े पहने और सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मंत्र जाप करके कुछ दान जरूर करें। इस दिन उपवास रखना बेहतर होगा। कंपकपाती ठंड में गंगा में स्नान का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। जानकारों के माने तो इस स्नान से शरीर बदलते मौसम के लिए तैयार होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस बार आप भी पौष की पवित्र पूर्णिमा पर स्नान का लाभ उठाइए और संवार लीजिए अपनी किस्मत। पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य ही मिलता है।
लेकिन कुछ शुभ मुहूर्तों पर इस स्नान का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। पौष की पूर्णिमा भी ऐसा ही एक शुभ दिन है, जिस दिन सही मुहूर्त पर गंगा या यमुना में स्नान करके आप अपना भाग्य संवार सकते हैं। आज मैं आपको इस खास दिन पर स्नान करने के खास मुहूर्त के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, आपको सेहत परेशान कर सकती है। संतान से या परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है। धन के मामलों में कठिनाई आ सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 76। वृष, संपत्ति क्रय करने का योग है। मित्रों रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन, आज काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। धन प्राप्ति का मजबूत योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 76। कर्क, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 69। सिंह, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। सेहत नर्म बनी रहेगी। आज आकस्मिक रूप से धन का खर्चा बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 55। कन्या, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 80। तुला, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होने का योग है। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 59। वृश्चिक, सेहत बिगड़ सकती है। उच्च अधिकारियों से तनाव भी हो सकता है। दिया हुआ धन डूब सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 60। धनु, आलस्य से दिन भरा रहेगा। संतान के कारण मन भी परेशान होगा। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 67। मकर, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 90। कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर आएगा। शुभ रंग भूरा।
भाग्य प्रतिशत 88। समय हो चला है एक छोटे से विराम का। जल्द ही लौटूंगा और आपको पौष पूर्णिमा पर स्नान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगा। संसार में हर काम का एक शुभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में काम करने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए मैं आपको पौष की पूर्णिमा पर स्नान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बताता हूं और साथ ही उन मंत्रों के बारे में भी बताता हूं जिनके जप से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पौष पूर्णिमा पर स्नान के बाद कुछ विशेष मंत्रों के जाप से जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। पहला मंत्र ओम आदित्याय नमः। दूसरा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र ओम नमो नीलकंठाय। चौथा मंत्र ओम नमो नारायणाय। अब मुझे जाना होगा। कल फिर आऊंगा और आपको पवित्र माघ महीने की महिमा समझाऊंगा, क्योंकि माघ महीना आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये खबर, बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है।